आपके सामने जो आज का मैं एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ, उसके अंदर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त वो जो है ना तय नाजरीन, जिस वक्त हज के करते करते एक उसके मनासके हज में से है शैतान को कंकरियाँ मारना। अब जब हम लोगों की बारी आई तो शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि जब शैतान नज़र आए तो बस दौड़ लगा देते हैं रश के अंदर से, और कोशिश होती है कि जितना करीब हो और निशाना सही लगे और वो भी ज़ोर का, तो ज़रा शैतान को हम सबक सिखा दें। लेकिन उस वक़्त की सिचुएशन में एक और सीन भी है कि जो लोग वैसे तो कंकरियाँ उठानी चाहिए छोटी छोटी, कईयों ने इतने इतने पत्थर भी अपनी बगल में वो छुपाए होते हैं कि शैतान को ज़रा ज़्यादा हार्ड टफ टाइम देना है। तो जनाब मतलब बड़ा ही अजीब सीन होता है कि शुरू में सारे लोग जब कंकरियों के लिए एक कंकरी दूर से मारी, तसल्ली नहीं हुई, फिर 10 कदम आगे हुए एक कंकरी और मारी, खैर एंड तक वो जो कंकरियाँ हैं उनका प्रोसेस कंप्लीट करते हुए जोशे जुनून के अंदर हम मतलब इतने आगे चले जाते हैं कि वहाँ पर जाकर सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। आलतू का कंकरी के सामने शैतान तो सामने होता है, बंदा हिट मार दे, लेकिन वो जो पीछे बहुत लोग होते हैं और उनके पास बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो वो जनाब दूर से फेंकते हैं, तो निशाना पक्का ना होने की वजह से जो आगे बेचारे होते हैं उनको फिर अपने सर भी सेव करने पड़ते हैं। तो आज के वक्त जिस वक्त कंकरियाँ मार रहे होते हैं तो एक हाथ ऐसे होता है और एक हाथ से कंकरी ऐसे मारी जाती है ताकि शैतान को भी कंकरी लग जाए और अपना सर भी फटने से महफूज हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो पीछे से बड़े बड़े पत्थर जो है निशाने के बगैर मारते हैं वो बहुत सारे लोगों के सर पे लगने की वजह से बस एक आवाज़ आती है, टक, और